मुझसे कहा गया कि आपने मुस्तफा कमाल साहब के लिए बात कही कि वो एजेंसियों की बेबी हैं। जो लोग राह करा के ला रहे हैं वही लोग तो गिरफ्तार करवा रहे हैं। लोगों से कहा जाता है कि साहब 6 अफराद की लिस्ट दीजिए जो गैर फाल हैं और हमें आगे देनी है, तो वो किसको दे रहे हैं ये भी बताएं। मैंने कहा कि वो तो ओपनली जब ये कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दूंगा लोगों का, तो सॉफ्टवेयर अपडेट रेम्बो सेंटर में या तारिक रोड पे तो नहीं होते। वो बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ होती है। लोगों के जहन में है कि मैंने मुस्तफा कमाल साहब के लिए जो भी बात कही उसमें खुदा न खास्ता मैं किसी के आने पे ना खुश हूँ। जो लोग आए हैं मैं खुश हूँ, इसलिए कि वो अकेले सफर नहीं कर रहे थे, पूरा खानदान सफर कर रहा था और उनके आने से मुझे खुशी है, दुख नहीं है। और मैं किसी का रास्ता रोकना नहीं चाहता, बल्कि मैंने जब ये कहा था कि मुस्तफा कमाल साहब जो लेकर आए ये बड़ा इकदाम है कि वो 5-5 साल से मिसिंग लोगों को कहीं से भी लेकर आए। तो जो लोग अब तक सैकड़ों मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, हाई कोर्ट में लगी हुई है, और हर जगह हर इदारे की तरफ से ये जवाब आया है कि उनके पास वो लोग नहीं है। अगर उनके पास नहीं है तो जाहिर है कि फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं ये बात कहूं कि मुस्तफा कमाल साहब को बुला के पूछा जाए वो कौन सा दरवाजा है जहां से ये लेकर आए, ताकि अगर सब इदारों ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस दरवाजे को खटखटाए कि भाई ये मुस्तफा कमाल वहां से लोगों को लेकर आए तो बाकी मिसिंग पर्सन भी तुम्हारे पास हो सकते हैं। तो अगर मैंने ये बात कही है तो बाकी जो मिसिंग पर्सन है उनके हक में कहिए, उनके मफाद में कहिए कि सिर्फ कराची के लोग ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के लोग मिसिंग हैं, पंजाब से लोग मिसिंग हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। तो अगर ये बात मैंने कही है तो मैंने लोगों का रास्ता रोकने के लिए नहीं कही, बल्कि मैंने उन लोगों के मफाद में कही है जो आज तक मिसिंग है। देखिए बात जगह तो ये लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग राह करा के ला रहे हैं वही लोग तो गिरफ्तार करवा रहे हैं, और ये खुलेआम ये बातें होती हैं कि लोगों से कहा जाता है कि साहब 6 अफराद की लिस्ट दीजिए जो गैर फाल हैं और हमें आगे देनी है, तो वो किसको दे रहे हैं ये भी बताएं। फिर लोगों को जब ये धमकियां देते हैं, मुझसे कहा गया कि आपने मुस्तफा कमाल साहब के लिए बात कही कि वो एजेंसियों की बेबी हैं, तो मैंने कहा कि वो तो ओपनली जब ये कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा दूंगा लोगों का, तो सॉफ्टवेयर अपडेट रेम्बो सेंटर में या तारिक रोड पे तो नहीं होते। वो बताएं सॉफ्टवेयर अपडेट कहाँ होती है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वो जो कुछ कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैंने ये बात कही थी और मैं उस बात पर कायम हूँ। मुझे कोई उसमें शर्मिंदगी नहीं है, मैं उसमें कहीं कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने सोच समझकर कही और उन लोगों के मफाद में कही जो आज तक मिसिंग है, उनके सैकड़ों खानदान अजियत के अंदर मुब्तला है, उनको भी इसी तरह आज़ादी मिलनी चाहिए और अगर वो मुजरिम है तो उन्हें कोर्ट में पेश करके उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन उनके घर वालों को तो ये नहीं पता कि वो जिंदा या मर गए। तो अगर मैंने उनके मफाद में कही है तो 2 आदमी के रास्ता रोकने के लिए मैंने नहीं गई, मैंने तो सैकड़ों मिसिंग पर्सन के मफाद में गई है।